हेलो दोस्तों, सैयद स्टडी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम अपनी क्लास चौथी क्लास लेके आ रहे हैं औसत की। अब तक हमने इसमें 32 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आज हमारा नया टाइप चलेगा विषम संख्या, जिसे हम ऑड नंबर कहते हैं। तो हम किसी भी देरी को कुछ भी देरी ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत बताओ। जब भी आपसे पूछे कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना होता। जो संख्या दे रखी होती है वही आपका औसत होता है। जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है प्रथम 50, तो भैया हमें पता है 50 है ना प्रथम, तो 50 ही इसका औसत होगा। क्यों? प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। तो आपके हिसाब से प्रथम n पूछ रहा है ना, तो प्रथम क्या पूछी 50, तो आंसर क्या होगा? 50 ही होगा। अब जैसे हम कहते हैं कि प्रथम 3 विषम संख्याओं का औसत बताओ। प्रथम 3, तो प्रथम 3 में कौन कौन सी होती है? 1, 3 और 5। तो देखो हमने कहा प्रथम 3, तो 3 ही इसका आंसर होगा। क्यों? इन सबको जोड़ो, 5 4 8 और 1 9। औसत क्या होता है? जितनी संख्या उससे डिवाइड कर दो। तो देखो आपका आंसर 3 ही आ गया ना। प्रथम 3 पूछा है तो इसका आंसर भी प्रथम 3 और 3 ही औसत आया है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपसे कितने भी पूछे ना, प्रथम 5 10 15 20 50 1000 10,000, तो जो प्रथम लिखा होगा ना कि प्रथम 10 प्रथम 100, तो जो लिखा होगा वही आपका आंसर होगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखो 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 का औसत क्या है? तो भाई जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो आप क्या करना, पहले काउंट करना क्या एक सीरीज में चल रही है। एक सीरीज चल रही है और समान वृद्धि हो रही है। देखो 5 से 7 2 की वृद्धि, 7 से 9 2 की वृद्धि, 9 से 11 में 2 की वृद्धि और 11 से 13 में 2 की वृद्धि। तो इसका जो मिडिल वाला नंबर होगा यही आपका औसत होगा। कैसे? आप इन सबको ऐड करके देख लो। 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, तो कितना बैठ रहा है भाई? ये 13 और 11 24, 24 और 9 33, 33 और 7 40 और 5 45। और नंबर कितना आपके? 1 2 3 4 5। जब हम इसे इससे डिवाइड करेंगे तो देखो मिडिल वाला नंबर निकल के आ गया, नहीं आ गया? तो भैया जब भी आपको लगातार नंबर दे रखे हो और वो सेम उनमें वृद्धि हो रही हो, तो जो बीच वाला नंबर होता है वही उसका औसत होता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और आज का अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 9 है, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या बताओ तथा चौथी संख्या बताओ। अब आपसे कह रखा है 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 9 है। अब हमें नहीं पता कौन सी है, लेकिन हमें क्या दे रखा है? 5 विषम संख्याओं का औसत दे रखा है, आपको 9 दे रखा है। आप यहाँ पर एक लाइन मान लो, एक तरफ लिख लो कौन सी पूछी है, छोटी स्मॉल, और एक तरफ लिख लो बिग। यहाँ तक आपको समझ में आया? आप क्या करो, जितनी संख्या दे रखी है उसमें से एक माइनस कर दो। कितना आ गया आपका? 4 आ गया। और यहाँ पर लिख लो औसत, स्मॉल में भी लिख लो और बिग में भी लिख लो। छोटी संख्या में भी औसत लिख लो और बड़ी में भी औसत लिख लो। और जो हमने माइनस करा है, अगर छोटी संख्या पूछ रहा है तो औसत में से घटा दो, और बड़ी संख्या पूछ रहा है तो औसत में ऐड कर दो। तो भाई जब हम इसे घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5। और जब 9 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, सॉरी 5 नहीं यार 4 ही आएगा, क्योंकि हमने तो 4 लिखा है ना माइनस में। वही कह रहा गलत कैसे हो गया। 9 में जब 4 जोड़ेंगे तो 13। तो भाई हमारी छोटी विषम संख्या 5 निकल के आएगी और बड़ी निकल के आएगी 13। समझ में आया? जब भी आपसे कहे कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 9 है या कुछ भी है, तो छोटी और बड़ी संख्या बताओ। तो कुछ नहीं करना, आप संख्या में से एक माइनस कर देना, और औसत में अगर छोटी पूछे तो माइनस कर देना, बड़ी पूछे तो प्लस कर देना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब वो इसमें पूछ रहा है कि बताओ चौथी संख्या कौन सी है। चौथी संख्या पूछा, तो आप ये बताइए चौथी संख्या पहली से कितनी ज्यादा है? पहली से कितनी आगे होगी? मतलब ये लिखो संख्या 1 2 3 4 5, तो पहली से चौथी संख्या कितनी आगे? 1 2 3। तो आपको कुछ नहीं करना, फोर्थ संख्या निकालने के लिए जो आपकी सबसे छोटी संख्या है वो लिखो प्लस में। कितनी आगे है पहली से? चौथी संख्या तीसरे नंबर पे, और सब में गैप कितने का आ रहा है? 2 का, उससे गुणा कर दो। तो देखो भाई 5 प्लस 3 दूनी 6, तो वो संख्या आपकी 11 हो गई। यकीन नहीं आ रहा तो आप एक बार देखो, सबसे छोटी विषम संख्या आपकी आ रही है
यहाँ पर देख लो, सबसे छोटी आ रही है 5, अगली होगी 7, अगली होगी 9, अगली होगी 11 और अगली है 13। ये जो हमारी 5 विषम संख्या है वो ये थी, सबसे छोटी हमारी 5 थी और सबसे बड़ी थी हमारी 13। अब उसने पूछा चौथी संख्या क्या है, तो चौथी संख्या देखो क्या निकली, 1 2 3 4। चौथी क्या आ गई आपकी 11। हमें क्या करना है, ये देखना है कौन सी संख्या हमसे पूछ रहा है, उसमें पहले सबसे छोटी रखेंगे और सबसे छोटी से कितने आगे। अब चौथी कितनी आगे, उससे 3 आगे, और जितने का गैप आ रहा है उससे इसकी गुणा कर देंगे और उसमें ऐड कर देंगे। तो छोटी संख्या में 6 हमने ऐड करा तो हमारी चौथी संख्या निकल के आ गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए सेम वही क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत 55 है, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या बताओ और 10वीं संख्या बताओ। अब आपको क्या करना है, जो मैंने बताया पहले लिखो, कितनी कह रहा है, 15 संख्याओं का औसत कितना है, 55। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब एक तरफ आप लाइन खींच लो, एक तरफ लिखो छोटी संख्या के लिए स्मॉल और बड़ी संख्या के लिए बिग। औसत कितना है 55, यहाँ भी 55 लिखो और यहाँ भी 55 लिखो। यहाँ तक आप आराम से कर लेंगे। अब देखो क्या करना है, सबसे छोटी पूछ रहा है ना और बड़ी, तो आप सारी संख्याओं में से एक माइनस कर दो। कितना आ गया ये आ गया आपका 14। ठीक है, 15 में से एक घटा दो तो आपको 14 आ जाएगा। आपसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो औसत में से 14 घटा देंगे, और बड़ी संख्या पूछ रहा है तो औसत में 14 प्लस कर देंगे। तो देखो ये कितना आ गया, 5 और 4 9। बड़ी संख्या तो है 69, और छोटी संख्या आपकी कितनी बैठी, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 1 गया 4, तो भाई छोटी संख्या आ गई आपकी 41। समझ में आया होगा, बिल्कुल बेसिक तरीका है। अब इसमें पूछ रहा है आपसे 10वीं संख्या बताओ, तो भाई आपकी 10वीं संख्या, 10वीं, अब ये देखो सबसे छोटी संख्या क्या है आपकी, 41। ठीक है, इसमें प्लस लगाओ। 10वीं संख्या पहली से कितनी आगे होगी, अब ये आप मुझे बताओ, क्योंकि पहली काउंट हो गई, उसके बाद कितने नंबर आएंगे, 9 आएंगे। तो अब यहाँ पर 9 लिखना, और अंतर कितने का आ रहा है, क्योंकि विषम संख्या है तो भाई 2 का अंतर आएगा लगातार में। तो 41 प्लस 18, ये कितना हो जाएगा आपका 59। आई होप जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको बिल्कुल सही से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत 71 है, तो बताओ बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्या है। पहला क्वेश्चन, प्रथम द्वितीय और अंतिम द्वितीय संख्या का योग बताओ, मध्य के 3 संख्याओं का योग निकालो और 15वीं संख्या निकालो। देखो क्वेश्चन हम बेसिक है, ये आपके ज्यादातर डीएसएसबी में पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है। देखने में लग रहा है कि बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन यही तरीका है इसका। देखो मैं बताता हूँ, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन निकालते हैं। भाई 25 संख्याएं, 25 संख्याओं का औसत कितना है आपका, 71। तो भाई हम यहाँ पर आपको पता ही है क्या करेंगे, एक तरफ स्मॉल लिख लेंगे और एक तरफ लिख लेंगे बिग। तो हमें क्या करना है, छोटी बड़ी करने के लिए एक माइनस कर देंगे संख्याओं में से, कितना आ गया हमारा 24। यहाँ तक आप सब समझ गए। अगर हमें छोटी निकालनी है तो औसत में हम 24 माइनस कर देंगे, और बड़ी निकालनी है तो औसत में हम 24 प्लस कर देंगे। तो भाई देखो जब हमने 24 प्लस करा तो हमारा आ जाएगा 4 और 1 5, 7 और 2 9, और जब माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11 में से 4 गए 7, 47। तो भाई छोटी संख्या आपकी 47 है और बड़ी संख्या आपकी 95 है। पहला तो आंसर आ गया आपका, पहला टिक। दूसरा पूछा प्रथम द्वितीय और अंतिम द्वितीय संख्या का योग बताओ। अब देखो एक चीज मैं समझा देता हूँ आपको, जैसे हमारी विषम संख्या है 3 5 7 9 11 13 और 15। तो देखो भाई इन पहली और अंतिम का औसत कितना आएगा, पहली वाली का और अंतिम वाली का 15, 15 और 3 18। औसत वही आएगा जो सब संख्याओं का है, मतलब इसका जो औसत है वो पहली और अंतिम का औसत भी सेम होगा, क्योंकि आप इसका जो औसत निकालोगे उसका औसत भी 9 बैठेगा और इसकी पहली और अंतिम संख्या का औसत भी 9 बैठेगा। अब दूसरी देखो, प्रथम द्वितीय और अंतिम द्वितीय कितनी हो गई, 13 और 15, 13 प्लस
5, तो ये कितनी बैठी 18, संख्या कितनी है 2, इनका औसत भी क्या है 9। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रथम द्वितीय के और अंतिम द्वितीय के तो उनका औसत भी सेम होगा। और तीसरा देखो, मिडिल की तीन संख्या 18 वो 11 और 9, 11 प्लस 9 प्लस 5 कितना हो गया भाई, सॉरी 7 आएगा, 11 और 9 19, 19 और 7, मैं क्या कह रहा हूँ भाई, 11 और 9 21, 21 और 7, 11 और 9 20 और प्लस 7 ये हो गया 27। और जब हम इसे भाग करेंगे तो हमारा औसत कितना आ जाएगा 9। तो इससे क्या पता चला कि प्रथम और अंतिम का औसत सेम होगा, प्रथम द्वितीय और अंतिम द्वितीय मतलब पहली शुरू की दूसरी और लास्ट की सेकंड लाइट, इन दोनों का जो औसत होगा वो भी वही होगा जो इन संख्या का औसत है, और मिडिल की तीन संख्याओं का औसत भी सेम होगा। तो देखो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ईजी है। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम द्वितीय और अंतिम द्वितीय का योग बताओ। संख्याएं कितनी हैं 2 और उनका औसत कितना है 71। बस औसत की गुणा संख्याओं से कर दो तो टोटल योग निकल के आ जाएगा। 71 दूनी कितना होता है भाई 142। देखो कितना इजी है, आया समझ में। हमें संख्या कौन सी निकालनी है, प्रथम द्वितीय और अंतिम द्वितीय, तो मतलब सेकंड और सेकंड लास्ट कितनी संख्या है 2, योग है 71, तो वो औसत है 71, तो टोटल योग आ जाएगा आपका 142। इसी में तीसरा देखो कह रहा है मध्यम की तीन संख्याओं का योग निकालो। अब हमने क्या बताया, लगातार ये जो संख्या आती है उनकी मध्यम तीन का औसत भी सेम होता है। तो संख्याएं कितनी है 3, उनका औसत कितना है 71, तो 71 तिया कितना हो जाएगा आपका 213। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे बिल्कुल बेसिक तरीके से निकालना है। और ये जो चौथा क्वेश्चन है वो तो आपको पता ही है कि करना क्या है। कह रहा है 15वीं संख्या निकालो। तो भाई सबसे छोटी संख्या क्या आई थी आपकी 47, प्लस में ये पहली से कितनी आगे है, अब आप बताओ पहली से कितनी आगे है। 15 में से पहली तो निकल गई, तो ये उससे कितनी आगे है 14, और अंतर कितने का सब में 2 का, तो 47 प्लस 28, तो भाई कितना आ गया 8 और 7 5 हासिल 1 75। तो 15वीं संख्या आपकी 75 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखिए, 35 लगातार विषम संख्याओं में मध्यम 5 संख्याओं का औसत 85 है, तो बताओ सभी संख्याओं का योग क्या होगा। अभी हमने आपको क्या बताया, जो मिडिल की तीन संख्या होंगी, जैसे मिडिल की तीन संख्या, ये संख्या दे रखी है आपको बहुत सारी, इनमें जो मिडिल की तीन का औसत होगा वही सभी संख्याओं का औसत होगा। अभी पीछे हमने बताया था, तो आपसे योग पूछ रहा है 35 संख्याओं का योग कितना है, 35 की गुणा इस 5 के औसत से कर दो। क्यों, क्योंकि इन 35 का औसत भी 85 है। जब हम 35 की 85 से गुणा करेंगे तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा 2975। गुणा करके देख लेना सही होगा, कितना आ जाएगा 2975। अगला पूछ रहा है आपसे सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या निकालो। तो भाई कितनी संख्या है, हम सीधा निकाल देते हैं, स्मॉल और बिग। औसत कितना है 85, यहाँ भी लिखो 85, यहाँ माइनस किया जाएगा यहाँ प्लस किया जाएगा। कितनी संख्या है 35, तो एक माइनस कर दिया तो 34 घटा दो इसमें से, आपका आंसर आ जाएगा 51, आपकी छोटी संख्या है। ठीक है भाई, और बड़ी की बात की जाएगी तो 34 इसमें प्लस कर दिया जाएगा, 5 और 9, 5 और 4 9, और 8 और 3 11, और 119 क्या है आपकी बड़ी संख्या। आया समझ में, ये अभी मैंने पीछे यही कराया है। अब देखो क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, प्रथम तीसरी और अंतिम तीसरी का औसत बताओ। भाई प्रथम तीसरी और अंतिम तीसरी का औसत क्या होगा, मैंने क्या बताया, जो औसत आपका सब संख्या का होगा वही सब होगा इन तीनों का भी। तो औसत क्या होगा 85, जो इन 5 का होगा वही उन सबका होगा। समझ में आया। अगला क्या कह रहा है 20वीं संख्या निकालो। तो भाई 20वीं संख्या कैसे निकालेंगे हम, 20वीं संख्या सबसे छोटी संख्या क्या आपकी 51, उससे कितनी आगे है, पहली संख्या से 20वीं संख्या कितनी आगे है 19, और अंतर कितने का आता है विषम संख्याओं में 2 का, तो 51 प्लस 38,
तो भाई आपकी संख्या आ गई 89। तो 20वीं संख्या क्या है आपकी 89। आई होप जो मैं ये क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 लगातार विषम संख्याओं में मध्यम के दो संख्याओं का औसत 74 है। तो क्वेश्चन जो दे रखे हैं बताइए, सभी संख्याओं का योग बताइए, बड़ी संख्या और छोटी संख्या बताओ तथा 15वीं संख्या बताओ। अब एक चीज ध्यान से देखिए, जब हम पीछे क्वेश्चन कर रहे थे उसमें आपकी संख्याएं विषम ही आ रही थी कि 35 आ रही थी, 25 आ रही थी, 15 आ रही थी, मतलब सम संख्या नहीं आ रही थी। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ आपकी सम संख्या हो गई। तो देखिए, अगर आपकी सम संख्या दे रखी हो, जैसे हम एक छोटा एग्जांपल करके दिखाते हैं कि 5, 7, 9, 11, 13 और 15 ये 6 विषम संख्याएं, तो इनका औसत क्या होगा। अब इनका औसत क्या होगा भाई, इन दोनों के बीच में जो संख्या आएगी इन्हें हाफ हाफ कर लेना। इन दोनों के बीच में क्या संख्या होनी चाहिए थी 10, तो इन 6 संख्याओं का औसत आपका 10 होगा। आया समझ में, 3 इधर और 3 इधर, जो बीच वाली संख्या होगी ना, ये जो 9 और 11 के बीच में जो संख्या होगी वो इसका औसत होगा। जोड़ के देख लेते हैं। ये देखिए जनाब, 15 और 5 20, 13 और 7 20, 11 और 9 20, तो ये कितना बेटा टोटल 60, और संख्या कितनी थी 6। जब हमने डिवाइड करा तो हमारा आंसर आ गया ना 10, औसत औसत 7 आ गया। लेकिन इसमें संख्या, पहली संख्या और अंतिम संख्या निकालने का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा जब ये आपको लगातार सम संख्याएं दे रखी हो कि लगातार 20, 30, 40, 50। तो भाई हमें क्या रखना, औसत तो हमारा सेम ही रहेगा। हमें औसत स्मॉल में और बिग में क्या करना है, स्मॉल में हमें यहाँ संख्या लिखनी है और बड़ी संख्या में हमें यहाँ औसत लिखना है। ठीक है भाई, स्मॉल संख्या निकालने के लिए हमें जितनी संख्या दे रखी है वो लिखनी है और बड़ी संख्या निकालने के लिए जो हमें औसत दे रखा है हमें वो लिखना है। अब जितनी संख्या दे रखी है उसमें से वो एक घटा दो तो आपकी स्मॉल संख्या निकल के आ जाएगी। सबसे छोटी है 19, और बड़ी संख्या निकालने के लिए जो निकल के आया इसे इसमें ऐड कर दो। तो जब आप इन्हें ऐड करोगे तो आपकी आ जाएगी बड़ी संख्या। जब आपको लगातार विषम संख्याएं दे रखी हो कि भाई काउंटिंग में भी विषम संख्याओं की संख्या विषम ही आ रही हो, तो आपको हमने बता दिया कैसे करना है। और अब लगातार विषम संख्या दे रखी लेकिन जो संख्या बैठ रही है उनकी सम बैठ रही है, तो उसे निकालने का तरीका यह है, छोटी संख्या निकालने के लिए हम संख्या रखेंगे और बड़ी संख्या निकालने के लिए औसत रखेंगे। और जो छोटी संख्या जब निकालेंगे तो जितनी संख्या दे रखी है उसमें से एक माइनस कर देंगे, जो निकल के आएगी छोटी संख्या वो औसत में प्लस कर देंगे तो हमारी बड़ी संख्या निकल के आएगी। अब देखो हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी संख्याओं का औसत बताओ। तो भाई सॉरी, सभी संख्याओं का योग बताओ। संख्याएं कितनी है आपकी 20 और औसत कितना है 74। संख्याओं का योग क्या होता है, औसत गुणा में संख्याओं की संख्या, मतलब कितने परिणाम है उनकी संख्या, 20 परिणाम है उनका औसत 74 है। जब हम उनकी गुणा करेंगे तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा 1480। 74 दूनी 148, जीरो का जीरो। ये तो बेसिक था, ये तो सब कर लेंगे। लेकिन अब देखो दूसरा क्वेश्चन, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, मतलब स्मॉल और बिग। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले स्मॉल में तो आप जितनी संख्या है वही लिखोगे, ये मैंने यही करा दिया था आपको, लेकिन आप दोबारा देख लो। स्मॉल संख्या हम 20 की 20 लिखेंगे और बड़ी संख्या में हम 74 लिख देंगे जो औसत दे रखा है। अब स्मॉल संख्या निकालने के लिए हम इसमें से सिर्फ एक माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 19। ठीक है भाई, जो निकल के आया है उसे हम इस औसत में ऐड कर देंगे तो हमारी बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी 93। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपसे पूछ रहा है तीसरा क्वेश्चन, कह रहा है 15वीं संख्या बताओ। 15वीं, तो भाई छोटी संख्या कितनी है हमारी, नहीं नहीं भाई गलती हो गई, स्मॉल यहाँ नहीं निकलेगी, स्मॉल अलग से निकलेगी। पहले हमें जितनी संख्या दे रखी है उसमें से एक माइनस कर लेंगे, जो निकल के आएगा बड़ी संख्या के लिए ऐड कर देंगे और छोटी संख्या के लिए औसत में से घटा देंगे। सॉरी ये गलती हो गई थी, मैं पता नहीं किस ध्यान में था। घटा देंगे 74 में से घटा देंगे, स्मॉल यहाँ नहीं निकलेगी, स्मॉल आपकी यहाँ निकलेगी।
स्मॉल 74 में से माइनस कर देंगे 19, तो आपकी स्मॉल संख्या आ जाएगी 55। सॉरी वो थोड़ा गलत हो गया था, आप ध्यान से देखिए। जो हमारी संख्या दे रखी होगी उसमें से एक माइनस करना, बड़ी संख्या निकालनी है, जो हमारा माइनस करके आया उसे ऐड कर देना, छोटे निकालनी है माइनस कर देना। अब निकालते हैं हम 15वीं संख्या कौन सी है। तो भाई छोटी संख्या हमारी कितनी आई 55 प्लस पहली से 15वीं संख्या कितने आ गए 14, और सब में अंतर कितने का आ रहा है 2 का। तो भाई 55 प्लस 28, तो ये आपका आ जाएगा 83। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, एक बार दोबारा समझिए। हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालनी है, लेकिन लगातार संख्याओं की जो संख्या है वो 20 दे रखी है, तो आप उसे क्या करना 20 में से एक कम करना। बड़ी संख्या निकालने के लिए जो माइनस करके आंसर आया उसे प्लस कर देना, और छोटी संख्या के लिए औसत में से उसे माइनस कर देना। सेम वही प्रोसेस है, बस जो संख्याएं दे रखी होंगी काउंटिंग, उसमें से एक कम करके निकाल देना। आई होप आपको क्लास समझ आ रही होगी। थोड़ी सी गलती हो गई थी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए आज का। पीछे वाले क्वेश्चन में थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, उसे मैंने समझा दिया है कैसे होगा। अब देखिए उसके लिए गलती चाहता हूँ, फिर मैंने उसे एक्सप्लेन कर दिया सही से। दोबारा अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट्स करके बताना, भाई दिक्कत आ रही है, हम उसे दोबारा करा देंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 10 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या है, यदि अंतिम से 2 संख्या और जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या होगा। तो भाई इसका न्यू एवरेज निकालने का जो तरीका है, अगर अंतिम से संख्या जोड़ रहे हैं तो जो आपका औसत है उसमें आप +2 कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, अगर अंतिम से 2 जोड़ रहा है तो +2 कर देना, माइनस कह रहा है तो माइनस कर देना। जो भी करना है आपको औसत के साथ करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या करना है। देखिए सेम क्वेश्चन ये रहा, नीचे क्या कह रहा है 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या है, यदि पहला क्वेश्चन अगली 4 संख्या इसमें और जोड़ दी जाए तो आंसर क्या होगा। अगली 4 मतलब अंतिम में 4 और जोड़ना है, तो भाई आपका क्या आंसर है औसत, तो इसमें +4 कर देना। नया औसत आपका होगा k+4। समझे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है अंतिम से इसमें से 5 संख्या घटा दें। तो भाई औसत में अगर अंतिम से 5 घटा रहा है तो आप k में से -5 कर दो, क्यों औसत आपको k दे रखा है, -5 कर दो, यही आपका आंसर होगा नया औसत। अब कह रहा आरम से इसमें 6 संख्या घटा दी जाए। देखो भाई आरम से अगर घटाएगा तो आप प्लस कर देना, और आरम से इसमें जोड़ेगा तो माइनस कर देना। तो देखो भाई क्या कह रहा है, आरम से इसमें 6 संख्या घटा दी जाए। तो भाई औसत आपका के था, लेकिन घटा रहा है तो आप इसमें प्लस करना है, क्यों आरम से कर रहा है तो उल्टा करना है। अगर घटा रहा है तो औसत में जोड़ देना, और जोड़ रहा है तो घटा देना। लेकिन अंतिम से जोड़ रहा है तो जोड़ देना, अंतिम से घटा रहा है तो घटा देना। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आरम से 7 संख्या इसमें और जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या होगा। आरम क्या है आपका हमें नहीं पता, लेकिन औसत क्या है, लेकिन क्या कह रहा है इसमें 7 जोड़ दी जाए। अब आरम से तो अपोजिट होगा, माइनस कर देना, यही आपका न्यू आंसर होगा। आई होप आपको हमारी क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई दिक्कत है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर हमारी क्लास अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो आपके दोस्त अभी अभी तैयारी में लगे हैं, उन्हें अगर दिक्कत आ रही है मैथ पढ़ने में, तो हमारे चैनल के उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि उनकी जो दिक्कत है वो दूर हो सके। धन्यवाद। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं।